हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। वेलकम अगेन एंड उत्तराखंड जीएससी लेक्चर एग्जाम 2026 जिसकी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। और उसी कड़ी में शॉर्ट स्टोरी राइटर में आज बात करते हैं गैडी मोपासंत की। लास्ट वीडियो जो बना था वो हेनरी पे 150 एमसीक्यूज हमने बनाए थे और मुझे आशा है कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी और उसके एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट जो मैंने बनाए थे वो आपको पसंद आए होंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, ऐसी मुझे आशा भी है और मुझे उम्मीद भी है। सेम उसी में आज बात करते हैं प्रोमिनेंट शॉर्ट स्टोरी राइटर के। इंग्लिश लिटरेचर में बात करें तो इनका जैसा कोई नहीं। वो हिंदी है, गैडी मोपासंत है। ये ऐसे फेमस फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर है जिनके जैसा इनके जैसा मिलना हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत चुनिंदा लोग हैं, बहुत कम ऐसे देखने को मिलते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? गैडी मोपासंत फ्रांस के थे, नॉर्मंडी में पैदा होता, 1860 में उनका जन्म हुआ था। ये सॉरी 1850 में उनका वो जन्म हुआ था। अब उनकी बात करते हैं उनके एमसीक्यूज की। 150 एमसीक्यूज फ्रेंड्स मैंने आपके बीच में रखे हैं। उनके जितने भी उनकी लाइफ स्पेंट हो, चाहे उनकी स्कूलिंग के बारे में हो, चाहे उनके वर्क्स के बारे में हो, चाहे वर्क से रिलेटेड उनके कैरेक्टर्स के बारे में, सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चीजें मैंने सारी मेंशन करी। क्लियर है फ्रेंड्स? तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा चलते हैं आपके एमसीक्यूज पे। गैडी मोपासंत फ्रेंड्स पीडीएफ फ्री है, टेलीग्राम चैनल पे जाइए, ज्वाइन हुई है। सेम नाम से इंग्लिश नोटेल इंग्लिश लाइब्रेरी करके आप सर्च करेंगे, आपको दिख जाएगा चैनल। उस पर जाके आप क्लिक करिए और वहां पे ज्वाइन हो जाइए। वहां पे आपको पीडीएफ जितने भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वो सारी वहां मैं अपलोड कर चुका हूँ, आप वहां से ले सकते हैं। और नहीं है आपको तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से आप लिंक क्लिक करिए, कॉपी करिए और फिर टेलीग्राम चैनल पे आप वैसे भी ज्वाइन हो सकते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? और यदि टेलीग्राम चैनल नहीं है तो आप कोशिश, हम आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर, टेलीग्राम जो ऐप है वो अपने फोन में इंस्टॉल जरूर करें। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स फोन पे देना इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि काफी सारे फ्रेंड्स मुझे एसएमएस कर रहे हैं, तो कुछ को तो मैं प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, तो वो जो मुझे सर्च में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पीडीएफ जो मेरे फोन में पड़ी हुई हैं, तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उसमें से पीडीएफ को ढूंढना पड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टाइम वेस्ट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सीधे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हुई, वहां से आपको इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स? अब बात करते हैं हम आपके एमसीक्यूज की। क्वेश्चन फर्स्ट है फ्रेंड, इसके फ्रेंड्स इसके एमसीक्यू की जो आंसर की वो लास्ट में मैंने दे रखी है, तो आप लास्ट में इसके आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, गैडी मोपासंत वाज बोर्न। गैडी मोपासंत उनका जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? उनका जन्म होता है आपके नॉर्मंडी में। ठीक है, नॉर्मंडी फ्रांस में होता, तो फर्स्ट का बी वाला होगा। क्वेश्चन सेकंड की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, मोपासंत वाज बोर्न इन विच ईयर? किस साल उनका जन्म होता है फ्रेंड्स? वो उनका जो पैदाइश है लास्ट 2020 18 जो है, शायद यार 2021 का जो पेपर रहा है इंग्लिश लिटरेचर का, उस समय ये गाइड इंग्लिश लेक्चर का एग्जाम, उसमें लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट देयर बर्थ, उनके जन्म के बारे में। ठीक है फ्रेंड, तो टू का होगा आपका बी वाला 1850 में। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। मौपासंत बिलोंग्स टू विच लिटरेरी मूवमेंट? वो किस लिटरेरी मूवमेंट से बिलोंग करते थे फ्रेंड्स? वो बिलोंग करते थे आपके रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। ये जो लिटरेरी मूवमेंट था इससे वो बिलोंग करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। मोपासंत मेंटर वाज, जो मोपासंत का मेंटर, गैडी मोपासंत के जो मेंटर माने जाते हैं वो फ्रेंड्स कौन माने जाते हैं फ्रेंड्स? उनका नाम है गॉस्टेव फ्लॉबर्ट। क्लियर है? तो 4 का आपको हो जाएगा सी वाला। फ्रेंड्स मैं ज्यादा डिस्कशन पे नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर उसमें टाइम वेस्ट होता है, तो आप सीधे तौर पे आप आंसर चेक करते रहिए। क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। मोपासंत फर्स्ट मेजर सक्सेस केम विद, उनका जो पहला सफलता आई थी वो किस वर्क से उनकी पहली सफलता आई थी फ्रेंड्स? वो थी आप उनके बॉलिटी सॉफ्ट। ये ऐसा स्विफ्ट, ये पहला वर्क था जहां से उनको मेजर सक्सेस उनको प्राप्त हुई थी। क्लियर? तो 5 का हो जाएगा आप सी वाला। 6 की बात करते हैं। मोपासंत पार्टिसिपेटेड, उन्होंने जो पार्टिसिपेट करा तो किसमें पार्टिसिपेट किया था फ्रेंड्स? यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिया है, पूछा भी जाता है। ठीक है, फ्रांस ऑफ पर्शियन जो वार था उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, तो 6 का हो जाएगा आपका बी वाला। 7 की बात करते हैं। मोपासंत इज बेस्ट नोन फॉर, मोपासंत किसके लिए जाने जाते हैं फ्रेंड्स? वो जाने जाता है शॉर्ट स्टोरीज के लिए। क्लियर है? तो 7 का हो जाएगा सी वाला। 18 की बात करते हैं। मौपासंत रोट अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी शॉर्ट स्टोरीज, लगभग कितनी शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखी है? उन्होंने लिखा 300 प्लस, 300 से ज्यादा उन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी गई। 9 की बात करते हैं फ्रेंड्स। मौपासंत मदर नेम इज, उनकी जो माँ थी उनके माता का नाम क्या था फ्रेंड्स? उनकी माता का जन्म तो होता है लॉरेली पोइटविन। ठीक है, लॉरेली पोइटविन उनकी माता का नाम था, तो 9 का हो जाएगा आपका बी वाला। 10th की बात करते हैं। मौपासंत डाइड इन, मौपासंत को जो देहांत हुआ था वो कब उनका देहांत हुआ था फ्रेंड्स? हुआ था 1893 में। अर्ली जो है वो एक्सपायर हो गए थे
ज्यादा टाइम, मतलब 43 ईयर्स के अराउंड उनके वो एक्सपायर हो चुके थे, ठीक, उनके डेथ हो गई थी। 10th का हो जाएगा बी वाला। 11th की बात करते हैं, नेकलेस इज ओरिजिनली टाइटल, जो नेकलेस उसका ओरिजिनल जो टाइटल है वो फ्रेंड्स क्या है उनका दिया गया, वो फ्रेंड्स वो दिया गया ला पेरुरी, ठीक है, ला पेरुरी जो उसका ओरिजिनल टाइटल माना जाता है। द नेकलेस जो आपका लेसन है उत्तराखंड बोर्ड के क्लास 10th में भी दिया गया है। 11 का हो जाएगा आपका बी वाला। 12th की बात करते हैं, द प्रोटागनिस्ट ऑफ द नेकलेसेस, जो नेकलेस है, जो शॉर्ट स्टोरी उसके जो प्रोटागनिस्ट है, उसको हीरो या हीरोइन कौन मानी गई फ्रेंड्स, वो है मेटिल्डे लेसन। ये जो उसमें आपकी हीरोइन के तौर पे या प्रोटागनिस्ट के तौर पर मानी गई, क्योंकि कहानी इन्हीं के सराउंडिंग, इनके चारों ओर घूमती रहती है। क्वेश्चन 13 की बात करें, मौपासांस फेमस नोवेल बेल अमी डील्स विद, उनको फेमस नोवेल था बेल अमी, और डील्स विद, कहानी किसके साथ डील करती है फ्रेंड्स, वो कहानी आपके जर्नलिज्म एंड सोशल क्लाइंबिंग के ऊपर, ठीक है, इस बेस को कहानी रखी गई इस नोवेल की। 14, ठीक है, यूनिवाई ट्रांसलेट, ये जो यूनिवाई कहानी है, जो शॉर्ट स्टोरी है आपकी मौपासांत की, ये ट्रांसलेट, इसको ट्रांसलेट करा गया है, किसके तौर पर ट्रांसलेट किया फ्रेंड्स, एक लाइफ के तौर पर, क्लियर। तो 14 का हो जाएगा बी वाला। 15 की बात करते हैं, मौपासांत स्टोरीज ऑफन एंड्स में, उनकी जो अक्सर कहानियां हैं उनका जो अंत होता है वो किसके साथ होता है फ्रेंड्स, हमेशा वो भी ट्विस्ट एंडिंग के साथ ये कहानी खत्म होती है। आप द नेकलेस पढ़ लीजिए, नेकलेस के आप लास्ट में देखोगे तो आप जब मेटिल्डा जो जब बहुत सारा जो पैसा उसको जो नेकलेस खो देता है, मैडम फेस्टर का जो नेकलेस गंवा देती है, जो उसको उधार में उसने रखा था पहनने के लिए, जब वो खो जाता है तो उसके पैसे को चुकता करने के लिए 10 ईयर्स का टाइम वो स्पेंड करती है और पूरी तरह से बदल जाती है। लेकिन लास्ट में उसको पता चलता था कि जो मैडम फेस्टर का जो नेकलेस था वो एक्चुअली में वो नकली था, और जिसकी कीमत उसने ओरिजिनल एक नेकलेस दे के किया था, और उसकी भरपाई जो है बहुत ज्यादा रेयर 10 सालों की बहुत बुरी कंडीशन के बाद उनको उसकी भरपाई करनी पड़ी, और बाद में ये ट्विस्ट जो है ये बाद में एंड में ये खुलता है, ठीक है। तो 15 का हो जाएगा आपका सी वाला। 16 की बात करते हैं। 16 क्वेश्चन है, मोपासांत स्टाइल इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड है, जो गाइडी मोपासांत उसकी स्टाइल के बेस्ट किसके तौर पे जानी जाती है फ्रेंड्स, उसकी जो स्टाइल होती है वो मानी जाती है सिंपल एंड रियलिस्टिक, बिल्कुल साधारण सामान्य सी होती है, लेकिन वास्तविकता के तौर पे उनकी कहानी रखी जाती है। 17 की बात करते हैं। 17 क्वेश्चन है, मोपासांत वर्क एज, उन्होंने एक वर्क किसके तौर पे किया फ्रेंड्स, उन्होंने एक सिविल सर्वेंट के तौर पर उन्होंने जॉब भी करी है। 17 का बी आपका आंसर होगा। अब 18 की बात करते हैं, मोपासांत वर्क्स ऑफ हाइलाइट्स, उनके जो अक्सर जो वर्क्स होते हैं वो क्या हाईलाइट करते हैं फ्रेंड्स, वो करते हैं सोशल हाइपोक्रेसी को, क्लियर। तो उनके वर्क्स में ज्यादा आपको देखने को मिली हाईलाइट्स करते हैं। 18 का बी वाला सोशल हाइपोक्रेसी का। 19 की बात करें, मोपासांत मेंटल इलनेस वाज लाइकली ड्यू टू, उनको जो मेंटल इलनेस की जो बीमारी थी वो ड्यू टू किसके कारण उनको फ्रेंड्स थी, ये थी उनको, ठीक है, साइफिलिस की तरह, साइफिलिस के कारण उनको मेंटल इलनेस की बीमारी थी, ठीक है। तो 19 का हो जाएगा बी वाला। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समटाइम्स आस्क इन द क्वेश्चन, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है इन द यूकेपीएससी में, सो बी अवेयर, आप इसके बारे में जागरूक रहें और इसको हमेशा आप नोट करके रखें। बड़ी क्वेश्चन, मोपासांत अटेम्प्ट सुसाइड, और जो गाइडी मोपासांत उन्होंने एक बार अटेम्प्ट सुसाइड करने का अटेम्प्ट करा था, और कब की बात है फ्रेंड्स, उन्होंने करता है 1892 में, 1892 में, ठीक है। अब बात करते हैं बॉलीवुड स्वीफ इज अबाउट, जो बॉलीवुड स्वीफ है ये उनका वर्क है, ये किसके बारे में लिखा गया फ्रेंड्स, ये कहानी लिखी गई है प्रोस्टिट्यूट ड्यूरिंग वार, युद्ध के दौरान एक प्रोस्टिट्यूट के बारे में ये कहानी लिखी गई है। तो 21 का हो जाएगा बी वाला। 22 की बात, मोपासांत वाज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय, वो जो ज्यादातर प्रभावित है किससे प्रभावित माने जाते हैं फ्रेंड्स, वो माने जाते हैं आपके फ्लावर से, ठीक है। 22 का बी वाला, ये इनके मेंटर भी थे, जो कि हम ऊपर इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। 23 मोपासांत फादर वाज, उनके जो फादर थे, गाइडी मोपासांत के फादर थे, वो किस क्या थे फ्रेंड्स, वो थे आपके गॉस्टेडी मोपासांत, उनके फादर जो नाम था, ठीक, गॉस्टेडी मोपासांत। 23 का सी वाला। 24 की बात करते हैं, ठीक है, पैरी एंड जीन डील्स विद, जो पैरी एंड डील्स जो जीन वर्क है वो किसके साथ डील करता है फ्रेंड्स, वो कहानी डील करता है आपके फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के साथ, जो पारिवारिक द्वंद्व है, जो संघर्ष है, वो दिखाने को कोशिश किया गया है इस कहानी के माध्यम से। 25 बात है, मोपासांत वर्क बिलोंग्स टू मेनली, उनकी जो वर्क्स है वो मेनली किस एज से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स, वो आपके वर्क्स देखने को मिलेंगे, वो है 19th सेंचुरी, ठीक है, सी वाला इसका आंसर सी होगा। 26 की बात करते हैं, मोपासांत स्टोरीज ऑफन एक्सप्लोर, उनकी जो कहानी है वो ज्यादातर किस चीज को एक्सप्लोर करने का काम करती है फ्रेंड्स, वो है आपका ह्यूमन वीकनेसेस को, जो मानवता की कमजोरियां उसको दिखाने का काम किया है उनकी स्टोरी के माध्यम से।
27 द सेटिंग ऑफ मेनी ऑफ मोपासांत स्टोरीज, जो गाडी मोपासांत की जो कहानी है, अक्सर उनकी कहानी की जो सेटिंग रखी गई है वो कहाँ रखी गई फ्रेंड्स, वो रखी गई अब फ्रांस में। लास्ट टाइम हम फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखेंगे, हम लास्ट टाइम ओ हेनरी पढ़ा था, तो ओ हेनरी की जो कहानी है उनकी ज्यादातर कहानियों की जो सेटिंग रखी गई वो कहाँ रखी गई, वो रखी गई आपके न्यूयॉर्क सिटी में। और जो गाडी मोपासांत उनकी स्टोरीज की सेटिंग कहाँ रखी गई फ्रेंड्स, वो रखी गई फ्रांस में। ठीक है, 27 का हो जाएगा बी वाला। 28 की बात करते हैं, मोपासांत लिटरेरी आउटपुट लास्टेड रफली, उनका जो यदि आउटपुट देखा जाए उनके लिटरेरी कैरियर का, तो लगभग कितने साल का है फ्रेंड्स, वो रहा आपका 10 ईयर्स का। ठीक है, तो 28 का हो जाएगा बी वाला। 29 मोपासांत डाइड इन, जो गाडी मोपासांत उनका जो उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहां पे हुई थी फ्रेंड्स, उनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी असाइलम में, जिसको बोलते हैं पागल खाना। ठीक है, 30 को मोपासांत स्टोरीज आर नोन फॉर, उनकी जो कहानी है वो किस चीज के लिए जानी जाती है फ्रेंड्स, वो जानी जाती है कंसाइसनेस के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो 30 का हो जाएगा आपका बी वाला। 31 की बात करते हैं, मैडम फर्स्टर अपीयर्स, जो मैडम फर्स्टर है वो कहां देखने को मिलती है फ्रेंड्स, वो आपको देखने को मिलती है आपको द नेकलेस में, और फ्रेंड ऑफ मेटिल्डा, मेटिल्डा की फ्रेंड्स वो रहती हैं इस कहानी में। ठीक है, 31 का हो जाएगा बी वाला। 32 ठीक है, मेटिल्डा लोएसेल बोरोस नेकलेस फ्रॉम, जो मेटिल्डा लोएसेल जिन्होंने एक नेकलेस उधार लिया था किसी बॉल में जाने के लिए, ठीक है, मिनिस्टर की बॉल में जाने के लिए, तो फ्रेंड्स वो किससे लिया था, अपने जो फ्रेंड थे उनके क्लोज फ्रेंड थे मैडम फेस्टर से, उनसे उन्होंने लिया था। ठीक है, 32 का हो जाएगा बी वाला। 33 द नेकलेस वाज एक्चुअली, जो नेकलेस था वो एक्चुअली में कैसा था फ्रेंड्स, वो था फेक। और जबकि पहले क्या दिखाया गया, वो जब मेटिल्डा को पता चलता है कि वो तो किसका है, वो डायमंड का है, लेकिन जब वो खो जाता है उसके पैसे की भरपाई करती है, ओरिजिनल जो है मैडम फेस्टर को पकड़ा देती हैं। लास्ट में जब स्टोरी के एंड में उसको पता चलता है कि जो नेकलेस था जिसका जो जो खो गया था वो बल्कि क्या था, जिसको डायमंड का सोच रहे थे वो बाद में फेक था, नकली था वो। ठीक है, तो 33 का पे सी वाला हो जाएगा। 34 की बात करें, मोपासांत टोन इज ऑफन, उनकी जो टोन मानी जाती है वो कैसी मानी जाती है फ्रेंड्स, वो मानी जाती है आयरन। 34 का जो बी वाला। 35 पे आता है मोपासांस वर्क्स रिफ्लेक्ट, उनकी जो कहानी है वो ज्यादातर क्या दिखाने का काम करते हैं फ्रेंड्स, वो दिखाते हैं रियल लाइफ को, वास्तविक जीवन को दिखाने का काम किया उन्होंने अपने वर्क्स के माध्यम से। 36 मोपासांस टीचर एंड गाइड इम्फेसाइज, उनके जो टीचर थे उनके जो गाइड थे वो क्या इम्फेसाइज करते थे फ्रेंड्स, किस बेस पे, तो वो करते थे आपके रियलिज्म पे, यथार्थवाद पे। ठीक है, 36 का हो जाएगा बी वाला। 37 मोपासांस राइटिंग लैंग्वेजेस, उनकी जो लेखन कला की शैली, तो जो लिटरेचर उन्होंने लिखा है वो किस भाषा में लिखा था फ्रेंड्स, उनका लिखा था क्या था आपका फ्रेंच लैंग्वेज में, क्योंकि फ्रांस तो रहने वाले थे। ठीक है, नॉर्मंडी में वो पैदाइशी उनकी मानी जाती है, तो उन्होंने फ्रेंच भाषा में अपना वर्क से लिखा, जिसको बाद में ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। 38 की बात करते हैं, द पाइस ऑफ स्ट्रिंग डील्स, जो पाइस ऑफ स्ट्रिंग जो कहानी है वो कहानी किसके साथ डील करते हैं फ्रेंड्स, वो करते फॉल्स एक्यूसेशन के बारे में। ठीक है, 38 का हो जाएगा बी वाला। 39 मोपासांत स्टोरीज ऑफन क्रिटिसाइज, उनकी कहानी में जो अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता है, किसको क्रिटिसाइज किया जाता है फ्रेंड्स, वो किया जाता है सोसाइटी। 39 का हो जाएगा आपका बी वाला। 40 की बात करते हैं, मोपासांत पॉपुलैरिटी स्प्रेड अक्रॉस, उनकी जो पॉपुलैरिटी तो पूरी कहां फैली फ्रेंड्स, यूरोप में उनकी कहानी, उनके जो स्टोरीज थी, उनके वर्क पूरी तरह से स्प्रेड हुए थे, जिनके कारण को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी, तो 14 का ए वाला हो जाएगा। 41 की बात करते हैं, मोपासांस वर्क्स आर कैटेगराइज्ड अंडर, उनकी जो कैटेगराइज करे जाए उनके वर्क्स को, तो किसके अंदर भी कैटेगराइज किया जाए फ्रेंड्स, वो किया जाएगा रियलिज्म पे। ठीक है, यथार्थवाद में उनके वर्क्स रहे। 42 इज नरेटिव्स आर यूजुअली, उनके जो नरेटिव्स थे वो यूजुअली कैसे माने जाते हैं फ्रेंड्स, वो माने जाते हैं आपके ब्रीफ एंड इंपैक्टफुल, तो 42 का हो जाएगा बी वाला। 45 43 की बात करें, मोपासांस कैरेक्टर्स आर, उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनके शॉर्ट स्टोरी के कैरेक्टर्स को कैसे माने जाते हैं फ्रेंड्स, वो हमेशा माने जाते हैं आपके रियलिस्टिक, यथार्थवादी उनके कैरेक्टर्स माने जाते हैं, पात्र माने जाते हैं। 44 की बात करते हैं, 44 में कहते हैं टू फ्रेंड्स डील विद, जो टू फ्रेंड्स की कहानी वो डील्स करती है किसके साथ, फ्रेंडशिप एंड वार के साथ, तो 44 का हो जाएगा आपका बी वाला। 45 की बात करते हैं, मोपासांत रोड ट्रेवल पीसेस अबाउट, उन्होंने जो ट्रेवल पीसेस लिखा था किसके बारे में लिखा था फ्रेंड्स, वो उन्होंने लिखा था आपके मेडिटेरेनियन रीजन्स के बारे में। ठीक है, तो 45 का हो जाएगा आपका बी वाला। 46 की बात करते हैं, मोपासांत वर्क्स शो, उनकी जो कहानी है वो क्या दिखाने का काम करती है फ्रेंड्स, उनकी जो कहानी वो पेसिमिज्म को, रियलिज्म को, यथार्थवाद को और निराशावाद दोनों को दिखाने का काम किया अपने वर्क्स के माध्यम से। 47 मोपासांत नरेटिव टेक्निक इंक्लूड्स, उनकी जो नरेटिव टेक्निक उसमें क्या इंक्लूड किया गया फ्रेंड्स, वो हमेशा वही वाली बात है कि हम जैसे आपको देखते हैं ओ हेनरी की भी सेम स्टोरी नरेटिव टेक्निक रही है जैसे कि मोपासांत के ट्विस्ट एंडिंग के साथ।
ठीक है, तो 47 का हो जाएगा बी वाला। अब 48 की बात करते हैं। मौपासांत स्टोरीज ऑफन एंड्स में, उनकी जो अक्सर कहानी है वो किसके साथ खत्म होती है, वो होती है हमेशा आयरनी के साथ। ठीक है, तो 48 का हो जाएगा आपका बी वाला। 49 की बात करते हैं। मौपासांत इन्फ्लुएंस, वो जो प्रभाव था वो, ठीक है, मोपासन इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा, तो किसमें देखा, उसमें ओहेंडे का भी है और चेखोव का, एंटन चेखोव का भी है। ठीक है, तो बहुत ए एंड बी दोनों आपके इसका आंसर सही हो गया, प्रभावित थी जो। ठीक है, तो 49 का सी वाला। 50 की बात करते हैं। 50 क्वेश्चन है, मोपासन इज रिगार्डेड एज, उनको क्या माना जाता है, किसके तौर पर रिगार्डेड, मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरी उनको माना जाता है। ठीक है, ए यहाँ पे क्लिक सही हो, ए पोइट था, बी नॉवलिस्ट ओनली, सी मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरी और डी था ड्रामेटिस्ट। तो मास्टर ऑफ शॉर्ट स्टोरी उनको माना जाता है 50 का। 51 के बाद द सेटिंग ऑफ द बॉलेडी स्वीप इज ड्यूरिंग, जो बॉलेडी स्वीप उनकी जो वर्क है शॉर्ट स्टोरी, उनकी जो सेटिंग है वो कब की रखी गई फ्रेंड्स, वो रखी गई फ्रेंच, ठीक है, फ्रांसो पर्शियन वार के टाइम पे, वहां पे उनकी सेटिंग उस दौरान रखी गई है। तो 51 का हो जाएगा आपका बी वाला। 52 के द सेंट्रल थीम ऑफ द नेकलेसेस, जो नेकलेस है जो शॉर्ट स्टोरी है, उनकी जो सेंट्रल थीम मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, प्राइड एंड वैनिटी। ठीक, ये उसकी मुख्य थीम रही है। तो 52 का हो जाएगा बी वाला। 53 की बात करें, मेटिल्डा ट्रेजेडी इज मेनली कॉज्ड बाय, जो मेटिल्डा की जो ट्रेजेडी है उनकी लाइफ में जो आती है वो किसके कारण, उसके तौर पर मेन उसका कारण क्या है फ्रेंड, उसका जो मेन कारण वो है वैनिटी। ठीक है, तो 53 का हो जाएगा आपका सी वाला। अब 54 की बात करते हैं। इन द नेकलेस मोस्टिका मोन्सेर लेसल वर्क्स एज, जो लेसल होता है मेटिल्डा के हस्बैंड, वो किसके तौर पे काम करता है, वो हमेशा एक क्लर्क के तौर पर उन्होंने जॉब करते हैं। ठीक है, तो 54 का हो जाएगा ये वाला। कहाँ पे, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो क्या करते हैं, एक क्लर्क के तौर पे जॉब करते हैं। तो 54 का हो जाएगा ये वाला। 55 पे आता है, द प्राइस ऑफ स्ट्रिंग इज सेटिंग, जो प्राइस ऑफ स्ट्रिंग है इसकी जो सेटिंग वो कहाँ पे रखी गई फ्रेंड, वो आपकी कहानी की सेटिंग रखी गई आपके नॉर्मंडी में, जहाँ की उनका नेटिव जो क्षेत्र, उनका जो जन्म स्थान है वहीं पे इसकी सेटिंग रखी। तो 55 को जगह बी वाला। 56 की बात है, हॉटकॉर्न इज द प्राइस ऑफ स्ट्रिंग इज, द हॉटकॉर्न इन प्राइस ऑफ स्ट्रिंग वो कौन होता है फ्रेंड्स, वो आपका होता है आपका अ फार्म, एक किसान जो है उसमें हॉटकॉर्न है, वो एक प्राइस ऑफ स्ट्रिंग में किसान रहता है। 57 की बात करते हैं, द मेन कॉन्फ्लिक्ट इन द प्राइस ऑफ स्ट्रिंग अराइजेस ड्यू टू, जो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है जो मेन प्राइस ऑफ स्ट्रिंग में आता है वो किसके कारण आता है फ्रेंड्स, वो आपका थेफ्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग, लव या वार, और किसके कारण आता है फ्रेंड्स, वो आता है आपका मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण। ठीक है, तो 57 का हो जाएगा बी वाला। 58 की बात करते हैं, मौपासांत रियलिज्म इज कैरेक्टराइज्ड बाय, उनकी जो रियलिज्म कैरेक्टराइज किया जाए तो क्या है, वो डिटेल डिपिक्शन ऑफ एवरीडे लाइफ, इसी के द्वारा उसकी रियलिज्म को कैटेगराइज किया जाता है। तो 58 का हो जाएगा बी वाला। 59 की बात करते हैं, बेल एमी पोर्ट्रेट द राइज ऑफ, बेल एमी क्या फ्रेंड्स, उनके फेमस नोवेल माना जाता है पोर्ट्रेट द राइज ऑफ, वो पोर्ट्रेट दिखाता है किसके राइज, वो माना था जर्नलिस्ट का, एक जर्नलिस्ट का, पत्रकार का पोर्ट्रेट दिखाने का काम किया है। 59 के बी में आंसर इसका होगा। 60 की बात है, जॉर्ज, ठीक है, डिरो इज द प्रोटोगनिस्ट ऑफ, जो जॉर्ज डिरो है वो प्रोटोगनिस्ट, किसके प्रोटोगनिस्ट माने जाते हैं फ्रेंड, वो है आपके बेल एमी के, जो बेल एमी नोवेल है उसके प्रोटोगनिस्ट हैं। 61 की बात करते हैं, इन बेल एमी डिरो अचीव सक्सेस मेनली थ्रू, उनको जो सफलता मिलती है, उनको प्रोटोगनिस्ट जो हीरो है उसको जो सफलता मिलती है किसके कारण मिलती है फ्रेंड्स, वो आपका हार्ड वर्किंग, इंटेलिजेंस हो गया, मैनिपुलेशन ऑफ वुमेन हो गया, ये लक हो गया। तो फ्रेंड्स ये क्या था, मैनिपुलेशन ऑफ वुमेन, इसमें उनको सफलता मिलती है। तो 61 को हो जाएगा सी वाला। 62 की बात करते हैं, मौपासांत नैरेटिव स्टाइल इज क्लोजेस्ट टू, उनके जो नैरेटिव स्टाइल है वो बिल्कुल क्लोज माने जाते हैं किसके, ऑब्जेक्टिव रियलिज्म की। ठीक है, रोमांटिक आइडियलिज्म, ऑब्जेक्टिव रियलिज्म, सिंबॉलिक एब्स्ट्रैक्शन, एलेगोरिकल स्टोरी टेलिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव रियलिज्म जो है उनकी बिल्कुल नजदीकी मानी जाती है उनके नैरेटिव स्टाइल की। 63 की बात करें, इन टू फ्रेंड्स द प्रोटोगनिस्ट आर एग्जीक्यूटेड बाय, जो टू फ्रेंड्स उसमें जो प्रोटोगनिस्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, बाय अ जर्मन के द्वारा। ठीक है, तो 63 का आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। 64 की बात करते हैं, मदर सेवेजेस, जो मदर सेवेज है रिफ्लेक्ट, वो क्या कहानी रिफ्लेक्ट करते हैं फ्रेंड्स, वो करते हैं मैटरनल लव एंड रिवेंज। ठीक है, तो 64 का हो जाएगा ए वाला। 65 की बात करते हैं। 65 क्वेश्चन है, मौपासांत शॉर्ट स्टोरीज ऑफन रिवील, उनकी जो शॉर्ट स्टोरी अक्सर क्या रिवील करती है फ्रेंड्स, वो करती है आयरनी विदाउट मोरलाइजिंग। ठीक है, तो 65 को हो जाएगा बी वाला। 66 की बात करते हैं, द स्टोन ऑफ द नेकलेस एट द एंड इज, जो नेकलेस की जो टोन है लास्ट में कैसी मानी जाए फ्रेंड्स, वो आयरनिक मानी जाती है,
अंत में उसकी जो टोन है वो आयरनिक है, तो 66 का हो जाएगा आपका बी वाला। 67 की बात करते हैं, मौपासांस अप्रोच टू वार इज, उनका जो अप्रोच है वार के प्रति वो कैसी है फ्रेंड्स, वो है क्रिटिकल एंड रियलिस्टिक, तो 67 का हो जाएगा आपका बी वाला। अब 68 की बात करते हैं, पायर एंड जीन एक्सप्लोर, जो पायर एंड जीन कहानी वो क्या एक्सप्लोर करती है फ्रेंड्स, वो करती है इनहेरिटेंस एंड लेजिटिमेसी, ठीक है, तो 68 का हो जाएगा आपका बी वाला। 69 की बात करते हैं, मौपासांस वर्क ऑफन रिफ्लेक्ट, उनके वर्क अक्सर क्या रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं, वो करते हैं साइनिसिज्म अबाउट सोसाइटी, ठीक है, तो 69 को जगह बी वाला। अब 70 की बात करते हैं, मोपासांस यूज ऑफ आयरन इन मिल, उनके जो आयरन का यूज किया मिल किस तरह यूज किया फ्रेंड्स, वो करा आपका सिचुएशन परिस्थिति के आधार पर, तो 70 का हो जाएगा आपका बी वाला। 71 इन नेकलेस द बोरोड नेकलेस सिंबलाइज, जो या फिर नेकलेस में जो नेकलेस खरीदा गया, जो उधार मांगे गए मेटिल्डा के द्वारा मैडम फोस्टर से, वो किस चीज का सिंबल माना जाता है फ्रेंड्स, वेल्थ का, इल्यूजन का, रियलिटी का या लव का फ्रेंड्स, वो एक भ्रम माना जाता है, इल्यूजन के तौर पर वो दिखाया गया इस कहानी में, तो 71 का हो जाएगा बी वाला। 72 मोपासांस फीमेल कैरेक्टर्स आर ऑफन, उनके जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं जितने भी उनके वर्क्स में रहे हैं वो ऑफन कैसे माने जाते हैं, वो कॉम्प्लेक्स एंड रियलिस्टिक देखे जाते हैं, 72 का, इसलिए आंसर हो जाएगा बी वाला। 73 की बात करते हैं, मोपासांस स्टोरीज आर यूजुअली रिटन, फ्रेंड्स उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज हैं वो अक्सर किस में लिखी, किस पर्सन में लिखी जाती है फ्रेंड, उसकी कहानी होगी थर्ड पर्सन, फ्रेंड सॉरी, थर्ड पर्सन में उनकी जो कहानी है वो लिखी जाती है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, कभी पूछा जाता है मोपासांत स्टोरीज आर यूजुअली रिटन इन विच पर्सन, किस पर्सन में लिखी जाती है फ्रेंड्स, वो लिखी जाती है थर्ड पर्सन में, तो 73 का हो जाएगा आपका बी वाला। 74 की बात करते हैं, बोलेडी सूफ क्रिटिसाइज, जो बोलेडी सूफ है ये वर्क है क्या क्रिटिसाइज करता है फ्रेंड, ये कहता है बॉर्जियस हाइपोक्रेसी को, ठीक है, तो 74 का हो जाएगा बी वाला। अब 75 की बात करते हैं, मोपासांस वर्क्स आर एसोसिएटेड विद, उनके जो वर्क्स है किसके साथ एसोसिएट किए गए फ्रेंड्स, वो किए गए नेचुरलिज्म के साथ, प्रकृतिवाद के साथ, ठीक है, बात कोई क्लासिसिज्म नहीं है, रोमांटिसिज्म नहीं, सिंबलिज्म का प्रयोग नहीं किया गया, तो 75 हो जाएगा ये वाला। 76 की बात है, मोपासांस डिपिक्शन ऑफ सोसाइटीज, उनकी जो सोसाइटी की डिपिक्शन है, ठीक है, वो कैसी मानी जाती है फ्रेंड्स, वो 76 का आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, हार्श एंड रियलिस्टिक, बहुत कठोर और यथार्थवादी, ठीक है। अब 77 मोपासांस नरेटिव एंडिंग आर ऑफन, जो नरेटिव एंडिंग होती है वो अक्सर कैसी होती है मानी फ्रेंड्स, वो रखी जाती है आपके अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद न कर, अपेक्षा से परे, ठीक है, तो 77 का हो जाएगा बी वाला। 78 द नेकलेस हाईलाइट्स, जो कहानी नेकलेस है वो क्या हाईलाइट करती है फ्रेंड्स, वो करते हैं सोशल क्लास एस्पायरेशंस, क्लियर, तो 78 का हो जाएगा आपका ए वाला। अब 79 की बात करते हैं, मोपासांस वर्क्स फ्रीक्वेंटली डिपिक्ट, उनके जो वर्क्स फ्रीक्वेंटली क्या डिपिक्ट करते हैं फ्रेंड्स, वो किंग्स करते हैं, कॉमन पीपल, गॉड्स एंड मिथिकल बीइंग्स फ्रेंड्स, वो करते हैं कॉमन पीपल को, ठीक है, तो 79 को हो जाएगा बी वाला। 80 की बात करते हैं फ्रेंड्स, मोपासांस रियलिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, उनके जो रियलिज्म वो किससे प्रभावित माना जाता है फ्रेंड्स, फ्लावर से या जोला से या बोथ ए एंड बी से, तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी वाला, सी वाला, फ्लावर से भी और जोला से भी। फ्रेंड्स अब बात करते हैं 81 की, मोपासांस प्रोज इज नोन फॉर, उनका जो प्रोज है वो किस चीज के लिए जाना जाता है फ्रेंड्स, वो माना जाता है प्रिसीजन एंड क्लैरिटी के लिए, ठीक है, ये उनकी फेमस विशेषता उनके प्रोज स्टाइल की, तो 81 का हो जाएगा बी वाला। 82 की बात करें, इन टू फ्रेंड्स, ठीक है, फिशिंग सिंबलाइज, जो टू फ्रेंड्स है उसमें जो फिशिंग होती है वो किस चीज का सिंबल माना जाता है फ्रेंड्स, वो माना जाता है पीस एंड फ्रेंडशिप का, तो 82 का हो जाएगा आपका बी वाला। 83 बात करते हैं, मोपासांस वर्क ऑफन एक्सपोज, जो उनके वर्क्स होते हैं वो उसमें क्या एक्सपोज किया जाता है फ्रेंड्स, उनके वर्क्स में माना जाता है कि ह्यूमन फ्लॉ जो है उस चीज को ज्यादा एक्सप्लोर किया जाता है, उनकी एक्सपोज किया जाता है, शो किया जाता है 83 के बी वाले में। 84 की बात करते हैं, 84 क्वेश्चन है, मोपासांस रियलिज्म रिजेक्ट, जो रियलिज्म यथार्थवाद का जो वर्क उन्होंने करा है उसमें क्या रिजेक्ट करते हैं, वो करते हैं आइडियलाइजेशन, ठीक है, आइडियलाइजेशन को, ठीक है, आइडियलाइजेशन को क्या करते हैं, रिजेक्ट करने का काम करते हैं, और रिजेक्शन वो मानते हैं चीज का, 84 का, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। 85 की बात करते हैं, मोपासांस कैरेक्टर्स ऑफन फेस, उनके जो कैरेक्टर्स अक्सर वो किस चीज को फेस करते हैं फ्रेंड्स, वो कहते हैं आयरोनिकल फेट को, क्लियर है, तो 85 को हो जाएगा आपका बी वाला। फ्रेंड्स अब 86 की बात यहाँ पे थोड़ा सा अगर गलत हो जाए, 86 है, मोपासांस स्टोरीज एम्फेसाइज, उनकी जो स्टोरीज है किस चीज को एम्फेसाइज करने का काम करते हैं, तो फ्रेंड्स उसके उनके वर्क्स में देखो तो कैरेक्टर्स ओवर प्लॉट, ठीक है, तो ये जो इस चीज पे जोर दिया गया उनकी कहानी में, कैरेक्टर्स ओवर
प्लॉट। 87 की बात करते हैं। 87 जो क्वेश्चन है 87 का, सॉरी फ्रेंड्स, प्लॉट ओवर कैरेक्टर, कैरेक्टर ओवर प्लॉट। और इसका जो 86 है उसका ऑप्शन सी भी दे रखा है, और इसका जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल सही। बैलेंस ऑफ बोथ, दोनों का जो बैलेंस उनके वर्क्स में माना जाता है, उनके कैरेक्टर और प्लॉट को बैलेंस बना के रखना, ये उनकी विशेषता रही है उनकी स्टोरीज की। इस पर जोर भी दिया जाता है, तो इसका बी वाला नहीं बल्कि इसका आंसर हो जाए सी वाला होगा, बैलेंस ऑफ बोथ। 87 की बात करते हैं। मोफासांस वर्क्स आर मार्क्ड बाय, उनके जो वर्क्स है उसमें किस चीज का मार्क किया जाता है, कौन सी चीज मार्क की जाती है फ्रेंड्स, उसमें करी जाती है आयरनियन पेसिमिज्म को। ठीक है, तो 87 का हो जाएगा आपका बी वाला। 88 की बात करते हैं। इन बेल एमी सोसाइटी, ठीक है, पोर्ट्रेट एज, उसमें जो बेल एमी जो उनका नोवेल है उसमें जो सोसाइटीज को क्या पोर्ट्रेट किया जाता है, उसको एक करेक्टर दिखाया जाता है। ठीक है, भ्रष्ट उसको भ्रष्टाचार उसमें देखा जाता है, या भ्रष्ट उसको दिखाया जाता है सोसाइटी को, ये उसकी विशेषता रही है। 88 के इसलिए आंसर होगा बी वाला। 89 की बात है। मोफासांस स्टोरीज आर मोस्टली सेट, उनकी जो ज्यादातर जो कहानियां हैं वो ज्यादातर कहाँ सेट करेगी फ्रेंड्स, वो अर्बन एंड रूरल फ्रांस में उनकी कहानियों को सेट किया गया है। 89 के सही आंसर हो जाएगा ए वाला। 89 की बात करते हैं। मोफासांस नैरेटिव वॉइसेस यूजुअली, उनकी नैरेटिव वॉइस यूजुअली कैसी होती है फ्रेंड्स, सब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव होती है, इमोशनल होती है, या आपके पोएटिक होती है फ्रेंड्स। उनकी जो नैरेटिव वॉइस होती है वो ऑब्जेक्टिव मानी जाती है। ठीक है, तो 90 का हो जाएगा बी वाला। 91 की बात करें। मोफासांस वर्क्स रिफ्लेक्ट, उनकी जो वर्क्स है वो क्या रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं फ्रेंड्स, वो करता है रियलिस्टिक ह्यूमन कंडीशंस को। क्लियर, तो 91 का हो जाएगा बी वाला। 92 की बात करते हैं। मोफासांस स्टोरी टेलिंग टेक्निक इंक्लूड, उनकी जो स्टोरी टेलिंग जो टेक्निक है वो कैसी मानी जाती है, उसमें क्या इंक्लूड किया जाता है फ्रेंड्स, उसमें क्या जाता है इकोनॉमी ऑफ वर्ड्स, ये उनकी टेक्निक मानी जाती है, जिसमें इंक्लूड किया जाता है इन चीजों को। 93 की बात करें। 93 जो फेमस क्वेश्चन है उसमें मोफासांस इन्फ्लुएंस इस सीन है, उनका जो मोस्ट इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है, वो देखता है मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज में। जो आधुनिक शॉर्ट स्टोरीज है वहां पे इनका प्रभाव देखने को मिलता है। क्लियर। 94 की बात करते हैं। मोफासांस वर्क ऑफन रिवील, उनके जो अक्सर जो वर्क्स होते हैं वो अक्सर क्या रिवील करते हैं फ्रेंड्स, वो करते हैं मॉरल एम्बिगिटी को। ठीक है, तो 94 का हो जाएगा आपका ये वाला। 95 की बात करते हैं। मोफासांस स्टोरीज आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, उनकी जो कहानी को जब बेस्ट डिस्क्राइब करें तो किसके तौर पे करेंगे, तो फ्रेंड्स हम करेंगे उसको रियलिस्टिक तौर पे। 95 को जाकर होगा बी वाला। अब 96 की बात करते हैं। मोफासांस लिटरेरी फिल्म स्प्रीड मिली ड्यूरिंग, उनका जो मोफासांस का जो लाइफ स्पेन रहा है, लाइफ स्पेन में जब उनको लिटरेरी फिल्म मिली तो कब की बात है, कब उनको ज्यादा फेम मिली फ्रेंड्स, तो आप इसको देखोगे तो जो मिडिल करियर उनका रहा, बीच का जो समय रहा, उस समय उनको जो बहुत ज्यादा फेम मिली थी। ठीक है, तो 96 का सी वाला आपका आंसर होगा। 97 की बात करते हैं। मोफासांस वर्क्स आर वाइडली ट्रांसलेटेड बिकॉज, उनके बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में उनके जो वर्क्स उनको ट्रांसलेट किया गया था, बिकॉज क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर, यूनिवर्सल थीम्स के, सिंबलिज्म या लेंथ के तौर पे, तो इसका बेस्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स होगा यूनिवर्सल थीम्स, क्योंकि यूनिवर्सल थीम उनके वर्क्स की रही, इसीलिए उनके वर्क्स को फ्रेंच भाषा से अन्य लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। 98 की बात है। मोफासांस शॉर्ट स्टोरी आर नोन फॉर, उनकी जो शॉर्ट स्टोरी वो किसके लिए जानी जाती है फ्रेंड्स, वो मानी जाती है ब्रेविटी एंड इम्पैक्ट के लिए। ठीक है, तो 98 का हो जाएगा बी वाला। 99 की बात करें। मोफासांस रियलिज्म इज ऑफन, उनका जो रियलिज्म है वो ऑफन कैसा माना जाता है फ्रेंड्स, वो उनका जो माना जाता है वो माना जाता है पेसिमिस्टिक, निराशावादी। क्लियर, तो 99 का हो जाएगा आपका सी वाला। 100 की बात करते हैं। मोफासांस कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर इज मेनली, उनका जो शॉर्ट स्टोरी जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो कैसा रहा है, वो रहा है उसका शॉर्ट स्टोरी फॉर्म। ठीक है, तो 100 का हो जाएगा सी वाला। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो 101 की बात करते हैं। नेकलेस जो शॉर्ट स्टोरी है प्राइमरली क्रिटिक्स, उनके जो क्रिटिक है प्राइमरी तौर पर किस चीज में क्रिटिसिज्म किया जाता है, वार में, सोशल एम्बिशन को, रिलीजन को, या एजुकेशन को। फ्रेंड्स यहाँ पे किसको, यहाँ पे स्टेटस दिखाया गया, और जो सोसाइटी जो सोशल एम्बिशन है उसको दिखाने का काम किया इस द नेकलेस स्टोरी के माध्यम से। अब यहाँ पे क्या फ्रेंड्स 102 की बात करते हैं। मैटिल्डा लुसेल कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड, जो मैटिल्डा लुसेल प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी ऑफ नेकलेस, यदि इसको बेस्ट डिस्क्राइब हम करें तो कैसे, तो कंटेंट है, मेटेरियलिस्टिक है, जनरल से या प्रैक्टिकल मानी जाती है फ्रेंड्स, वो आप देखो तो मेटेरियल से बिल्कुल भौतिकवादी हो रही है। कंटेंट संतुष्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, शुरू से भी नहीं, लास्ट में भी नहीं, लास्ट में उसको ऑब्लिगेट मजबूर हो जाती है। और जनरस भी नहीं मानी जाती, प्रैक्टिकल भी नहीं हो, वो बिल्कुल मेटेरियलिस्टिक हो, ये बात उनके ऊपर ज्यादा सुटेबल करती है। ठीक है, भौतिकवादी विचारधारा उनकी रही। 103 की बात है। ठीक है, मॉन्सियर लुसेल
रिप्रेजेंट जो मेंशन लुएसल है, जो हस्बैंड ऑफ मैडम लुएसल है, मैटेरियल के जो हस्बैंड है, वो किसके लिए जाने जाते हैं फ्रेंड्स? एम्बिशन के लिए, सिंप्लिसिटी एंड कंटेनमेंट के लिए, ग्रीड एंड प्राइड के लिए। फ्रेंड्स उनको देखो, पूरी कहानी आप पढ़ोगे तो पूरी कहानी आपको देखने को, जो मिस्टर लुएसल होता है, जो मैटेरियल के हस्बैंड होते हैं, एक क्लर्क हैं, एक एजुकेशन डिपार्टमेंट क्लर्क के तौर पे काम करते हैं, अपने सिंप्लिसिटी के लिए और कंटेंट में संतुष्टि और उनके पे एक सामान्यता, साधारण जो उनका वेशभूषा, उस चीज के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो 103 का हो जाएगा बी वाला। अब फ्रेंड्स आपके 104 है द एंडिंग ऑफ द नेकलेस रिव्यूज, जो नेकलेस स्टोरीज की जो अंत होता है, जो खत्म होती है, तो हमें क्या दिखाती है? वेल्थ, आयरनी, हैप्पीनेस या रिवेंज। फ्रेंड्स वो दिखाती है आयरनी को, हैप्पीनेस भी नहीं, वेल्थ भी नहीं और रिवेंज भी नहीं, इसमें आयरनी को ज्यादा हम प्रायोरिटाइज देंगे। ठीक है, तो 104 का हो जाएगा आपका बी वाला। 105 की बात करते हैं फ्रेंड्स। 105 में है कि बोल्ड स्विफ्ट एक्सपोज, जो बोल्ड स्विफ्ट है वो क्या एक्सपोज करता है फ्रेंड्स? वो करता है हाइपोक्रेसी ऑफ अपर क्लास। अपर क्लास की हाइपोक्रेसी को दिखाने का, एक्सपोज करने का काम किया बोल्डी और स्विफ्ट, जो उनका वर्क है इसके माध्यम से। 106 की बात करते हैं। जो प्रोस्टिट्यूट इन बोल्ड स्विफ्ट सिंबलाइज, जिसमें प्रोस्टिट्यूट होती हैं, जो जिनको वैसे हम बोलते हैं, तो वैलिडी स्विफ्ट जो वर्क है उसमें किस चीज के सिंबलाइज माने जाते हैं प्रोस्टिट्यूट के तौर पर? वो माने जाते हैं फ्रेंड्स मोरल सुपीरियरिटी के लिए। ठीक है, तो 106 का हो जाएगा आपका बी वाला। 107 की बात करते हैं। इन मॉपासांस वर्क आयरनी ऑफन लीड्स, जो मॉपासान के वर्क्स हैं ज्यादातर आपको आयरनी देखने को मिलेगी, तो उनकी जो आयरनी है वो अक्सर किस चीज को लीड करते हैं फ्रेंड्स? आप देखोगे उनकी कहानी में तो हमसे ट्रेजिक रियलाइजेशन, ठीक है, बिल्कुल दुखांत रियलाइजेशन, यथार्थ वास्तविकता को दिखाने का काम किया है, तो 107 का हो जाएगा बी वाला। और 108 की बात करते हैं। मौपासांत रियलिज्म फोकस, जो रियलिज्म है वो किस चीज पे फोकस करता है? जो उनके वर्क्स के माध्यम से फ्रेंड्स वो करता है एवरीडे स्ट्रगल, रोजमर्रा का जीवन का जो संघर्ष रहा है उस चीज को दिखाने का काम किया उन्होंने अपने वर्क्स के माध्यम से। 109 की बात करते हैं। द आयरनी द पीस, ठीक है, द पाइस ऑफ स्ट्रिंग लाइज, द आयरनी उसमें देखने को मिलती है। द पाइस ऑफ स्ट्रिंग जो वर्क है उनका है उसमें देखने को मिलेगी, तो कहाँ पे देखने को मिलेगी फ्रेंड? वो आपको देखिए जहाँ पे मिस जजमेंट जो होता है, ये वहां पे यहाँ पे जब बात आती है तो यहाँ पे आयरनी देखने को मिल जाती है। अब तो 110 की बात करें। हॉटकॉन डाइस ड्यू टू, जो हॉटकॉन होता है जिसमें इसमें द आयरन द पाइस ऑफ स्ट्रिंग में जो हीरो है डाइस ड्यू टू, वो जो मर जाता है, जो उनके देहांत हो जाता है, किसके कारण होता है फ्रेंड्स? वो होता है मेंटल स्ट्रेस फॉर फ्रॉम फॉल्स एक्यूजेशन के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, तो 110 का हो जाएगा आपका बी वाला। और 111 110, अब 1111 की बात करें। टू फ्रेंड्स हाईलाइट, जो टू फ्रेंड्स कहानी है वो किस चीज को हाईलाइट करती है फ्रेंड्स? वो आपकी हाईलाइट करती है आपकी फ्यूटिलिटी ऑफ वार की। ठीक है, तो 111 का हो जाएगा बी वाला। 112 की बात करते हैं। मोफासांत नैरेटिव ऑफ अवॉइड्स, जो उनके जो नैरेटिव वर्क्स है ऑफर किस चीज में अवॉइड करना, कौन सी चीज जो आपको देखने को मिलती है जिसको ज्यादातर अवॉइड करा जाता है, वो है आपका मोरल टीचिंग को। जो नैतिक भाषण होते हैं वो आपको वो आपके उनके वर्क्स में देखने को नहीं मिलेगा। 113 की बात करते हैं। इन मदर्स सेवेज रिवेंज, जो मदर सेवेज उसमें रिवेंज जो है, रिवेंज को क्या माना जाता है फ्रेंड्स? वो माना जाता है इमोशनल रेस्पॉन्स को। ठीक है, तो 113 का हो जाएगा आपका बी वाला। 114 की बात करें। मोफासांत रियलिज्म इज क्लोजली लिंक्ड विद, उनका जो रियलिज्म है उनके वर्क्स के माध्यम से वो बिल्कुल नजदीकी तौर पर देखें तो किस चीज के साथ क्लोज माना जाता है फ्रेंड्स? वो माना जाता है ऑब्जेक्टिविटी के साथ। क्लियर, तो 114 का हो जाएगा आपका बी ए वाला। और 115 की बात करते हैं। जॉर्ज, ठीक है, ड्यूरे इन बेल एमी रिप्रेजेंट, जो बेल एमी जो उनका एक नॉवेल है उसमें जो जॉर्ज ड्यूरे जो एक कैरेक्टर है, तो रिप्रेजेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है फ्रेंड्स? वो करता है आपका, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज्म को। ठीक है, अपॉर्चुनिज्म को दिखाने का काम किया है उनका इस जॉर्ज ड्यूरे कैरेक्टर के माध्यम से। 116 की बात करते हैं। मोपासांस कैरेक्टर्स आर ऑफन, उनके जो कैरेक्टर्स रहे अक्सर कैसे ना फ्रेंड्स? वो हैं ऑर्डिनरी पीपल, एक साधारण जो लोग होते हैं, जो आम आदमी होते हैं, वो उनके कैरेक्टर्स रखे जाते हैं। 17 की बात करते हैं। मोपासांत वर्क एम्फेसाइज, उनके जो वर्क्स हैं वो किस चीज को एम्फेसाइज करते हैं फ्रेंड्स? वो करते हैं साइकोलॉजिकल इंसाइट को दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, तो 117 का हो जाएगा आपका बी वाला। 118 की बात करते हैं। सेंट्रल आइडिया इन द पायर एंड जीन, जो पायर एंड जीन है उसमें जो सेंट्रल आइडिया देखने को मिलेगी कहानी में, तो क्या माना जाएगा फ्रेंड्स? वो माना जाएगा आपका आइडेंटिटी क्राइसिस। ठीक है, तो 118 का हो जाएगा बी वाला। 119 की बात करते हैं। मोपासांस आयरन इज मोस्ट, उनकी जो आयरनी है मोस्ट कैसे तौर पर जानी जाती है फ्रेंड्स? वो मानी जाती है आपकी बिल्कुल बिटर, बहुत कड़वा।
ठीक है, जहां पे भी आयरनी आता है, जहां पे भी क्लाइमैक्स आता है, जहां पे ट्विस्ट एंडिंग आती है, तो हमेशा जो सच्चाई, जो रियल होता है, वो पेसिमिस्ट हो जाता है, बिटर हो जाता है, बहुत ही कड़वा और निराश हो जाता है। ठीक है, 120 की बात करें, मोपासांत एंडिंग सर, मोपासांत की जो एंडिंग है वो कैसी मानी जाती है फ्रेंड्स, वो मानी जाती है सरप्राइजिंग, बहुत ही आश्चर्यजनक मानी जाती है। ठीक है, थ्रिलर उसमें कहानी में आपको देखने को मिल जाता है। 121 के बाद द नेकलेस टीच अबाउट, जो नेकलेस जो कहानी है वो हमें क्या सिखाती है फ्रेंड्स, वो हमें दिखाती है आपकी इल्यूजन वर्सेस रियलिटी, सत्यता वर्सेस भ्रम। ठीक, ये दिखाने का काम किया है उनकी नेकलेस स्टोरी में। तो 121 का हो जाएगा बी वाला। 122 की बात करते हैं, मोपासांस प्रोज अवर्ड्स, उनके जो प्रोज स्टाइल है, जो प्रोज है, उसमें ज्यादातर क्या आपको देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, आपको देखने को मिलेगा एक्सेसिव ऑर्नामेंटेशन, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा उनके वर्क्स के माध्यम से। 123 की बात करते हैं, 123 आंसर है सॉरी, मोपासांस स्टोरीज ऑफन एंड्स विद, उनकी जो कहानी अक्सर कैसी एंड होती है, वो होती है आयरनिकल ट्विस्ट के साथ। ठीक है, तो 123 को हो जाएगा बी वाला। 124 की बात करते हैं, मोपासांत रियलिज्म इन्फ्लुएंस पर, उनका जो रियलिज्म है वो किस बात से प्रभावित है फ्रेंड, वो है ऑब्जर्वेशन से, साइंस मिथ और रिलीजन से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं है, बल्कि उनका जो वर्क है वो किसी पर प्रभावित है, ऑब्जर्वेशन से। 125 की बात करते हैं फ्रेंड्स, 125 क्वेश्चन है, मोपासांत टोन इज जनरली, उनकी जो टोन मानी जाती है मोपासांत की, वो कैसी मानी जाती है फ्रेंड्स, वो मानी जाती है आपकी पेसिमिस्ट, पेसिमिस्टिक, बिल्कुल निराशावादी टोन की मानी जाती है, ऑप्टिमिस्टिक तो ही नहीं है, न्यूट्रल भी नहीं है, रोमांटिक भी नहीं, क्योंकि आयरनी देखने को मिलेगी, रियलिस्टिक देखने को मिलेगा, रियलिज्म देखने को मिलेगा, तो जहां रियलिज्म आयरनी आपको देखने मिलेगी, तो वहां पे हमेशा किस चीज को शो करता है, वो रिवील करता है आपका पेसिमिज्म को, तो पेसिमिस्टिक टोन उनकी मानी जाती है। 126 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, इसमें से करेक्ट मैच देखिए, बेलमी वार बेस्ड है, द नेकलेस वेनिटी है, टू फ्रेंड्स रोमांस बेस्ड है, ठीक है, फायर एंड जीन है, ये फैंटेसी बेस्ड है। तो फ्रेंड्स 126 है, इसमें जो क्वेश्चन ये द नेकलेस वाला, ये आपका सही है। ठीक है, बाद बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत है। 127 विच थीम इज नॉट कॉमन इन मोपासांत वर्क, मोपासांत की वर्क्स में ऐसी कौन सी थीम है जो कॉमन नहीं मानी जाती है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो तो फैंटेसी आपको देखने को नहीं मिलेगी, सोशल हाइपोक्रेसी देखने को मिलेगी, आयरनी देखने को मिलेगी, ह्यूमन वीकनेस देखने को मिलेगी, लेकिन फैंटेसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्लियर। अब 128 की बात है, मोपासांत रियलिज्म प्रेजेंट लाइफ एज, जो रियलिज्म उस जीवन को जो प्रेजेंट करता है, किस करता है, प्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है हार्श, बिल्कुल कठोर जीवन के, कठोर सत्य को देखने को काम किया था। ठीक है, तो 128 का हो जाएगा बी वाला। 129 मोपासांत कैरेक्टर्स आर ड्राइवन बाय, उनके जो कैरेक्टर्स ड्रिवन बाय, किसके द्वारा ड्राइव किए गए, वो किए गए हैं आपके इमोशनल एंड डिजायर्स के माध्यम से ड्रिवन किए गए। ठीक है, तो 129 का हो जाएगा बी वाला। 130 की बात है, मोपासांत स्टोरीज ऑफन डील विद, उनकी जो डील्स, जो कहानी है वो किसके साथ डील करते हैं फ्रेंड्स, वो करते हैं मिडिल क्लास के साथ, तो 130 का हो जाएगा आपका बी वाला। 131 की बात करते हैं फ्रेंड्स, 131 हो जाएगा मोपासांत नैरेटिव पर्सपेक्टिव इज मोस्टली, उनके जो नैरेटिव पर्सपेक्टिव है वो कैसी है, वो हमेशा थर्ड पर्सन के होते हैं, जो कि हम बात कर चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में तो थोड़ा क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया हुआ, तो इसका आंसर जो कि सेम रहेगा 139 को, 131 को हो जाएगा बी वाला। 132 की बात करते हैं फ्रेंड्स, 132 मोपासांत आयरन रिवील्स, उनकी जो आयरन है वो क्या रिवील करती है, क्या शो करती है फ्रेंड, वो करते हैं ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन की सच्चाई को, 132 का हो जाएगा ए वाला। 133 की बात करते हैं, मोपासांत वर्क्स ऑफन क्रिटिसाइज, उनके वर्क्स अक्सर क्या क्रिटिसाइज करते हैं फ्रेंड्स, वो करते हैं सोसाइटी को। ठीक है, 133 का इसलिए आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। 134 की बात है, मोपासांत रियलिज्म इंक्लूड, उनकी जो रियलिज्म में इंक्लूड क्या किया गया फ्रेंड, वो किया गया ऑब्जेक्टिविटी को। ठीक है, तो 134 का हो जाएगा बी वाला। 135 की बात करते हैं, मोपासांत इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्गेस्ट, उनका जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस माना जाए तो माना जाता है शॉर्ट स्टोरीज में, तो 135 का हो जाएगा सी वाला। 136 की बात करते हैं, मोपासांत यूज ऑफ आयरन इन बेस्ट सीन, उनकी जो आयरन जो यूज करते हैं बेस्ट कहाँ पे देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, 136, तो इसका आंसर फ्रेंड्स एक प्रेडिक्टेबल एंडिंग्स है, अनएक्सपेक्टेड कंक्लूजन्स है, रोमांटिक सीन्स है, या डायलॉग्स है। फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वो होगा अनएक्सपेक्टेड कंक्लूजन्स। ठीक है, ऐसा कंक्लूजन जिसकी अपने एक्सपेक्टेशन, जिनकी अपनी उम्मीद भी नहीं करी हो, ऐसे जगह पे आपको आयरनी देखने को मिल जाएगी। 137 की बात करते हैं फ्रेंड्स, मोपासांत वर्क्स शो लाइफ एज, वो जब जीवन को शो करते हैं, दिखाते हैं, तो किसकी तरफ भी दिखाने का काम करते हैं फ्रेंड्स, वो करते हैं आपको फ्लॉड के तौर पर। ठीक है, तो 137 का जो बी वाला। 138 की बात करते हैं, मोपासांत रियलिज्म रिजेक्ट, जो रियलिज्म है उनका वो क्या रिजेक्ट करता है फ्रेंड्स, वो करता है आइडियलाइजेशन को।
ठीक है। ट्रूथ, रियलिटी, सोसाइटी, तीनों उनकी मुख्य विशेषता रही है उनके रियलिज्म की, जो कि आइडियलाइजेशन वो दिखाने की कोशिश, आदर्शवादिता नहीं बल्कि सत्य, सच्चाई और जो समाज वो दिखाने का काम करते हैं। 139 के बाद मोपासांस स्टोरीज ऑफन हाईलाइट, उनकी जो कहानी है वो अक्सर क्या चीज हाईलाइट करती है फ्रेंड्स, वो करती है मोरल एम्बिगिटी को, ठीक है। तो 139 का हो जाएगा आपका बी वाला। अब देखते 140 मोपासांस लिटरेरी स्टाइल, उनकी जो लिटरेरी स्टाइल माना जाता है वो कैसा माना जाता है, वो माना जाता है आपको डायरेक्ट, स्पष्ट, प्रत्यक्ष, सीधा, ठीक है। तो 140 का हो जाएगा बी। 141 की बात है, मोपासांस वर्क्स आर टाइमलेस ड्यू टू, उनके जो वर्क्स बिल्कुल टाइमलेस माने जाते हैं, किसके कारण माने जाते हैं, क्योंकि उनकी जो थीम रही है वो फ्रेंड्स कैसी यूनिवर्सल थीम उनकी मानी जाती है, इसीलिए उनके वर्क्स टाइमलेस माने जाते हैं, ठीक है, जिनको समय पे बांधा ना जा सके। तो 141 का हो जाएगा बी वाला। 142 की बात करते हैं फ्रेंड्स, 142 है मोपासांस रियलिज्म अपील्स बिकॉज ऑफ, उनकी जो रियलिज्म किस जो अपील करते हैं वो क्यों किस कारण से करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स उनके वर्क्स में आपको सिंप्लिसिटी, बिल्कुल सिंप्लिसिटी देखने को मिलेगी, सिंबलिज्म, फैंटेसी, इमेजिनेशन आपको देखने के नहीं मिलेगी, क्योंकि रियलिस्टिक व्यूज उनके वर्क्स होते हैं। तो 142 का टू का हो जाएगा ए वाला। 143 की बात करते हैं, मोपासांस कैरेक्टर्स ऑफन सफर फ्रॉम, आप कभी भी देखो फ्रेंड उनके जो जितने भी वर्क्स हैं उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो सफर करते हैं, किससे के कारण फ्रेंड्स, उसका आयरनिकल फेट, एक जीवन जो है वो बहुत आयरनिकल होता है, ठीक है, इस फेट के कारण वो क्या करते हैं, सफर करते रहते हैं। तो 143 का हो जाएगा बी वाला। 144 की बात करें, मोपासांस नरेटिव मेथड फोकस, उनका जो नरेटिव मेथड है वो किस चीज पे फोकस करता है, वो करता है प्रिसाइजन को, ठीक है, प्रिसाइजन को ये फोकस करता है ये मेथड को। तो 144 का हो जाएगा आपका बी वाला। 145 की बात करते हैं, मोपासांस स्टोरीज, उनकी जो कहानी स्टोरी जो कैसी है, शॉर्ट और इम्पैक्टफुल मानी जाती है। तो 145 का हो जाएगा बी वाला। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। 146 की बात करते हैं, मोपासांस लेगेसी लाइन, उनकी जो लेगेसी वो कहाँ देखने को मिलती है फ्रेंड्स, वो आती है शॉर्ट स्टोरी एंड मिस्ट्री में, शॉर्ट स्टोरी मिस्ट्री में देखने को मिलेगी। 147 की बात करते हैं फ्रेंड्स, 147 जो क्वेश्चन है, मोपासांस वर्क्स आर स्टडीड फॉर, उनके जो वर्क्स उनके जो स्टडी करी जाती है फॉर किस चीज के लिए किया जाती है फ्रेंड्स, वो करी जाती है रियलिज्म के लिए, ठीक है। तो 147 का हो जाएगा बी वाला। 148 की बात करते हैं, मोपासांस रियलिज्म इज मार्क्ड बाय, उनके जो रियलिज्म मार्क्ड बाय पेसिमिज्म, हम इस कहानी को इस प्रश्न को पढ़ चुके हैं, थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रहा है कहीं ना कहीं, क्लियर। 148 का हो जाएगा बी वाला। 149 की बात करते हैं, 149 को मोपासांस स्टोरी टेलिंग एम्फेसाइज, उनकी जो स्टोरी टेलिंग मेथड वो किस चीज पे एम्फेसाइज करता है, वो करता है आपका क्लैरिटी बेस्ड, ठीक है, उसमें किसी प्रकार का कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, इमेजिनेशन हो गया या फैंटेसी हो गया, ऑर्नामेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको चीजें देखने को मिलेगी उनके वर्क्स में। लास्ट क्वेश्चन बात करते हैं गाइडिंग मोपासांस के, मोपासांस इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, उनको यदि कभी भी एक रिगार्ड दिया जाता है जो इंग्लिश लिटरेचर में या लिटरेचर में, तो हमेशा किसके तौर पे फ्रेंड्स वो दिया जाता है, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स के तौर पर, क्लियर है फ्रेंड्स। तो 150 का आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। और इसी के साथ जो गाइडिंग मोपासांस है वो आपका पूरा होता है। यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं जो पूछी जाती हैं फ्रेंड्स, वो मैं पूरी आपको मेंशन कर चुका हूँ आपकी इस वीडियो के माध्यम से। अब इसकी पीडीएफ जो है आपको कल तक आपको प्रोवाइड हो जाएगी, और फिर आपके टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं, और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप इसको इजीली जो है दोबारा से एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्लियर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय श्री राम। और वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, और जितने भी अभी न्यू जो लेक्चरर के एस्पायरेंट्स हैं जो तैयारियां कर रहे हैं उन तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि वो भी किसी न किसी इंतजार में बैठे हुए कि कहीं से कोई हेल्प मिल सके, क्लियर फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।